In this video we will discuss about congruence. Congruency बारे डिस्कस करांगे एंड कंस्ट्रक्शन बारे डिस्कस करांगे कि किद्दां आपां ट्रायंगल्स नूं कंस्ट्रक्ट करना है. कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करांगे डिफरेंट शेप दी एंड ट्रायंगल्स दी कॉन्ग्रुएंसी दे की मैथड हुंदे ने की उहदे लई अपने कोल जो एग्जाम्स ने वो हुंदे ने आपां उहनां बारे डिस्कस करांगे वन बाय वन. सो सब तो पहले आप कॉन्ग्रुएंसी दे बारे डिस्कस करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी हुंदी की है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब की है. जिवें अपने को कोई भी दो ऑब्जेक्ट ने क्लीयर दो अपने को ऑब्जेक्ट ने जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उन्होंने एग्जैक्टली कवर कर ले तो आप की बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं. मीनस टू से कि जो आप दो जो ऑब्जेक्ट ने वो सेम शेप दे ते सेम साइज दे होण तो आप की बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं. क्लीयर कॉन्ग्रुएंसी अपने को लाइन्स की भी होंगी है, कॉन्ग्रुएंसी अपने को फिगर्स की होंगी है लाइक रेक्टेंगल स्क्वेयर ट्रायंगल. क्लीयर उन्होंने बारे भी आप डिस्कस करांगे वन बाय वन. तो सब तो पहला कॉन्ग्रुएंसी का मीनस की है जेडे टू ऑब्जेक्ट ने टू ऑब्जेक्ट्स have same size and shape. जेडे भी दो ऑब्जेक्ट ने अपने को उन्हों का सेम साइज ते सेम शेप होवे तो आप की बोलांगे कॉन्ग्रुएंट बोलांगे. जिवें मैं एक इत्थे ट्रायंगल ड्रॉ कर लैनी हाँ, जिवें आपां इक्विलेटर ट्रायंगल ले ली. क्लीयर हुण इहदे विच मेरे को ए साइड 4 सेंटीमीटर है, ए साइड 4 सेंटीमीटर है, ए वाली साइड 4 सेंटीमीटर है. एक मेरे को होर ट्रायंगल है क्लीयर वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ओदी साइड भी मेरे को की है सेम है. हुण इत्थे मेरे को इन्हां दा साइज भी सेम है, शेप भी सेम है और जो इन्हां दी साइड्स ने वो भी सेम ने तो आप की बोलांगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में अपने को की ने कॉन्ग्रुएंट ने. इदा कोई भी दो ऑब्जेक्ट अपने को जिन्हां दा सेम साइज ते शेप होवे तो आप उन्हां नूं की बोलते हैं कि अपने को की ने कॉन्ग्रुएंस ने. क्लीयर सो कॉन्ग्रुएंसी बारे वन बाय वन डिस्कस करते हैं आप. हाँ जी सब तो पहले आप डिस्कस करते कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट. मैं इतने टू लाइन्स ले ली, एक लाइन की ले ली मैं ए, सेकंड लाइन में की ले ली बी, सॉरी एक लाइन मेरे को ए बी है, सेकंड लाइन में की ले ली सी एंड डी. हाँ जी जो आप इनू ट्रेसिंग मैथड यूज करांगे तो तुम देखोगे कि जी ए बी है वो सी डी के एग्जैक्टली इक्वल है अपने को. क्लीयर जो आप इन्हों की मेजरमेंट करांगे ट्रेसिंग मैथड के थ्रू तो आपको पता लग जाएगा कि जो ए बी है वो कि इक्वल है अपने को सी डी के इक्वल है. मीनस सी डी को प्रॉपरली कवर कर रही है, एग्जैक्टली कवर कर रही है तो आप की बोलांगे कि जो साडे कोल ए बी लाइन है, ए बी लाइन जो आप लिखते होंगे लाइन सैगमेंट जो होंगी अपने को उन्होंने आप इदा डिनोट करते हैं और कॉन्ग्रुएंसी का साइन अपने को की होंगे लाइक दिस. क्लीयर तो कहते जो ए बी है वो अपने को की होगी कॉन्ग्रुएंस होएगी कि सी डी लाइन सैगमेंट से. क्लीयर जो अपने को दो लाइन सैगमेंट की मेजरमेंट दी है और जो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर दिया ने तो आप की बोलते हैं कि वो दोनों लाइन आपस की ने कॉन्ग्रुएंस ने. इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होंदियां ने जी लाइन सैगमेंट है वो अपने आप दे भी कॉन्ग्रुएंट होंदी है. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वह मीनस की है कि जो लाइन सैगमेंट है जो अपन लाइन सैगमेंट गिवन की हुई है वो अपने आप दे भी कॉन्ग्रुएंट होंदी है. सेकंड प्रॉपर्टी की कहती है इफ ए बी एंड सी डी आर टू लाइन सैगमेंट एंड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एंड देन सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी. हुण जिवें आपां आ दो लाइन सैगमेंट लईआं सीगीआं ठीक है जिहदे विच आपां दस्सिआ कि जिहड़ी ए बी है वो सी डी दे कॉन्ग्रुएंट है तो सी डी भी किहदे कॉन्ग्रुएंट होएगी अपने कोल ए बी दे कॉन्ग्रुएंट होएगी. क्लीयर नैक्सट प्रॉपर्टी की है कि अगर अपने को थ्री लाइन सैगमेंट्स आदि ने सपोज मेरे को एक इदा दी सेम एक होर लाइन सैगमेंट है जिंदा नेम की है ई एफ तो आप की बोलांगे कि जी ए बी है वो कि कॉन्ग्रुएंट होएगी सी डी दे कॉन्ग्रुएंट होएगी. जी सी डी है वो कि कॉन्ग्रुएंट होएगी अपने को थर्ड लाइन ई एफ दे कॉन्ग्रुएंट होएगी एंड जो ए बी है वो कि कॉन्ग्रुएंट होएगी अपने को ई एफ दे. क्लीयर जो ए बी है वो कि कॉन्ग्रुएंट होएगी ई एफ दे कॉन्ग्रुएंट होएगी. मीनस ए बी जी है वो सी डी दे कॉन्ग्रुएंट होएगी, सी डी जी है ई एफ दे इक्वल होएगी कॉन्ग्रुएंट होएगी, ए बी ते ई एफ भी आपस की होणगियां कॉन्ग्रुएंट होणगियां. दो लाइन सैगमेंट्स आपां गिवन होणगियां दोनों की जो आप ट्रेसिंग मैथड नाल यूज करके मेजरमेंट करांगे तो दोनों अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होणगे. दैट मीनस ए बी जी है एग्जैक्टली जी है ए बी ते सी डी एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर देने तो दोनों लाइन्स की होणगियां कॉन्ग्रुएंट होणगियां.
ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਏ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਇੱਕ ਸੀ ਡੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਕੌਨਗਰੂਐਂਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਏ ਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਡੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਏ ਬੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੋ ਏ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਸੀ ਡੀ ਈ ਐਫ ਦੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਏ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈ ਐਫ ਦੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, नैक्सट आप कॉन्गरूएंसी ऑफ एंगल्स बारे डिस्कस करांगे। जो भी आपको दो एंगल गिवन होंगे, हुण इत्थे अपने कोल एंगल बी जो है इस टाइम किहदे कॉन्गरूएंट है, एंगल क्यू दे कॉन्गरूएंट है। क्लीयर, तो आप इहनूं की बोलांगे जिथे एंगल बनता हुंदा है अपना तो आप उहनूं सेंटर दे विच राइट करदे हुंदे आ, बाकी दे जिहड़ियां दो लाइनस ने उहनूं आपां एवें राइट कर लैंदे हुंदे आ। तो इहनूं आपां की बोलांगे एंगल ए बी सी, ये किहदे कॉन्गरूएंट है अपने कोल एंगल इत्थे किहड़े किहदे उपर बन रहा है एंगल क्यू दे एंड आप पी ते आर नूं इदां राइट कर लांगे। दैट मीनस एंगल ए बी सी मेरे को किहदे कॉन्गरूएंट है, एंगल पी क्यू आर दे दोनों साइड अपने को सेम एंगल बन रहा है तो आप की बोलांगे कि दोनों एंगल अपने को किहदे कॉन्गरूएंट ने। अगे इहदे विच प्रॉपर्टीज ने, की प्रॉपर्टीज ने सेम लास्ट टाइप वांगू कि जो एंगल अगर तुहाडे कोल एंगल ए है, ठीक है, तो वो एंगल ए किहदे कॉन्गरूएंट होएगा, अपने आप दे भी कॉन्गरूएंट होएगा। क्लीयर, जदों भी सानू एक एंगल गिवन है, ठीक है, ए एंगल गिवन है या इत्थे जिवें सानू बी एंगल गिवन है तो बी एंगल जिहड़ा वो बी एंगल दे ही कॉन्गरूएंट होएगा। नैक्सट प्रॉपर्टी की है कि अगर एंगल बी जो है वो एंगल क्यू दे कॉन्गरूएंट है तो एंगल क्यू भी किहदे कॉन्गरूएंट होएगा, एंगल बी दे। मीनस रिवर्स भी होंदा है कि अगर बी क्यू दे कॉन्गरूएंट है तो क्यू बी दे भी कॉन्गरूएंट होएगा। क्लीयर, नैक्सट प्रॉपर्टी की है कि अगर वही सेम लास्ट लाइन सैगमेंट वांगू कि अगर साडे कोल थ्री एंगल ने, एंगल ए बी ते सी, तो अपने कोल की होएगा एंगल ए बी दे कॉन्गरूएंट होएगा, बी सी दे कॉन्गरूएंट होएगा एंड ए जिहड़ा वो सी दे कॉन्गरूएंट भी होएगा अपने कोल। क्लीयर, ये कुछ प्रॉपर्टीज ने कॉन्गरूएंस ऑफ एंगल्स दियां। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं कॉन्गरूएंस ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी, नैक्सट कॉन्गरूएंस ऑफ ट्रायंगल आपां नूं दो ट्रायंगल्स गिवन ने ए बी सी ट्रायंगल, सैकेंड ट्रायंगल आपां नूं की गिवन है पी क्यू आर। हाँ जी, हुण अपने कोल ए बी किहदे इक्वल होएगी, साइड पी क्यू दे इक्वल होएगी, ठीक है, ए सी पी आर दे, बी सी क्यू आर दे, एंगल ए किहदे इक्वल होएगा, एंगल पी दे, एंगल बी किहदे इक्वल होएगा, एंगल क्यू दे, एंगल सी किहदे इक्वल होएगा, एंगल आर दे। मीनस कॉन्गरूएंट होणगे अपने कोल ये। क्लीयर, तो आप इहनूं किवें लिखांगे हुण, ए बी लाइन सैगमेंट कॉन्गरूएंट टू पी क्यू, ए इहदे इक्वल है, आ दो लाइन्स जिहड़ियां गिवन ने ए इहदे इक्वल है, आ 3 वाला मीनस ए इहदे इक्वल है। क्लीयर, हुण दैन बी सी कॉन्गरूएंट टू क्यू आर, then AC congruent to PR, angle A is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q, angle C is congruent to angle R. Clear? हाँ जी, इदा अपने को कॉन्गरूएंट होणगे। क्लीयर, जिहड़ी अपने को लाइन सैगमेंट्स से जो अपने को एंगल्स ने ये आपस में अपने को की होंगे, कॉन्गरूएंट होंगे, इक्वल होंगे। क्लीयर, दो ट्रायंगल्स अपन गिवन सीगियां, इट मीनस एदा मतलब की है कि ए साइड ए दे बराबर होएगा, ए इहदे इक्वल होएगा एंड ए थ्री लाइन्स वाली ए इहदे इक्वल होंगे। क्लीयर, आ वाली लाइन जिहड़ी है इहदे इक्वल होएगी, ए वाली लाइन सेगमेंट है जो इहदे इक्वल होएगी एंड ए वाली लाइन सेगमेंट है जो इहदे इक्वल होएगी। क्लीयर, ये अपने को की हो गया कॉन्गरूएंसी ऑफ ट्रायंगल है। क्लीयर, नैक्सट आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की गल करते हैं। हाँ जी, नैक्सट आप गल करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अपने को तीनों साइड की होंगे ने, इक्वल होंगे ने और जो एंगल्स होंगे ने अपने को 60 डिग्री के होंगे ने। क्लीयर, तो हुण इत्थे आपां इन्हां दोनों ट्रायंगल्स नूं कॉन्गरूएंट कदों बोलांगे जदों एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल मतलब कि अदर ट्रायंगल के इक्वल होएगी। हुण इत्थे अपने को जो ए बी है वो किहदे कॉन्गरूएंट है, अपने को पी क्यू दे कॉन्गरूएंट है, लाइन सैगमेंट पी क्यू दे कॉन्गरूएंट है। एंगल ए जिहड़ा है वो किहदे कॉन्गरूएंट है, एंगल पी दे। एंगल बी जिहड़ा है वो किहदे कॉन्गरूएंट है, एंगल क्यू दे एंड एंगल सी जो है वो किहदे कॉन्गरूएंट है, एंगल आर दे। ए बी जो है अपने कोल वो किहदे कॉन्गरूएंट है, पी क्यू दे
पी क्यू जो है वो किदे कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर दे, क्यू आर किदे कॉन्ग्रुएंट है पी आर दे। दैट मीनस अपने को जो इन्हों दी साइड्स ने वो आपस में इक्वल ने, तो इतने आप की बोलेंगे कि जो ए बी है वो किदे कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू दे, ए सी किदे कॉन्ग्रुएंट है पी आर दे, बी सी किदे कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर दे। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे विच अपने कोल ऑल साइड इक्वल होंदियां ने, जो एंगल है वो कितने डिग्री का होंदा है 60 डिग्री का होंदा है। तो अपने कोल जो जो एंगल ने वो अपने कोल कॉन्ग्रुएंट होणगे एंड साइड्स अपने कोल की होणगियां कॉन्ग्रुएंट होणगियां। क्लीयर? हाँ जी, नैक्सट डिस्कस करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल दी डिस्कस करते हैं। क्वाड्रिलेटरल अपने कोल किहड़ियां शेप्स बोले जाते हैं जिन्हां दी 4 लाइन सैगमेंट्स होंदियां ने। इत्थे हुण आपां नूं ए बी सी डी एंड पी क्यू आर आपां नूं की दित्ते हुए ने 2 क्वाड्रिलेटरल्स दित्ते हुए ने, जिहदे विच अपने कोल की गिवन है हुण कि जो अपनी ए बी है लाइन सैगमेंट वो किहदे कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू लाइन सैगमेंट दे, जो अपने कोल बी सी है वो किहदे कॉन्ग्रुएंट है अपने कोल क्यू आर लाइन सैगमेंट दे, जो सी डी है वो किदे कॉन्ग्रुएंट है अपने कोल एस आर लाइन सैगमेंट दे, एंड जो अपने कोल डी ए है वो किदे कॉन्ग्रुएंट है अपने कोल पी एस दे। क्लियर? एस पी दे कॉन्ग्रुएंट है अपने कोल। क्लियर? हाँ जी, जो ए साइड अपने कोल है वो किदे कॉन्ग्रुएंट है ए कॉन्ग्रुएंट है, ए वाली साइड ए कॉन्ग्रुएंट है, ए साइड ए कॉन्ग्रुएंट है, ए वाली साइड ए कॉन्ग्रुएंट है अपने कोल। क्लियर? ये आपां नूं की गिवन दिता होया है क्वाड्रिलेटरल गिवन है। हाँ जी, क्वाड्रिलेटरल दे विच अपने कोल 4 साइड ते 4 एंगल्स हुंदे ने। ठीक है, कहंदे फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 क्वाड्रिलेटरल 8 एलिमेंट ऑफ 1 क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट टू 8 एलिमेंट ऑफ द अदर कॉन्ग्रुएंट। मीनस ये जो 8 एलिमेंट ने दूसरे 8 एलिमेंट्स से कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए ने अपने कोल। क्लियर? 4 साइड ते 4 एंगल्स जो आपां नूं गिवन होणगे। क्लियर? हाँ जी, जो एंगल ए है वो किदे इक्वल होएगा एंगल पी दे, एंगल बी है जो किदे इक्वल होएगा एंगल क्यू दे, एंगल सी है जो किदे इक्वल होएगा एंगल आर दे, और एंगल डी किदे इक्वल होएगा एंगल एस दे। मींस एंगल ए किदे इक्वल है अपने कोल एंगल पी दे, एंगल बी एंगल क्यू दे, एंगल सी एंगल आर दे, एंगल डी एंगल एस दे। साढ़े को 4 एंगल के 4 साइड्स होंदियां ने। मीनस दोनों जो दोनों क्वाड्रिलेटरल अपन दिते होने उन्होंने 8 एलिमेंट्स अपने को होने चाहिए ने, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए ने दोनों की कॉन्ग्रुएंसी वास्ते। क्लियर? नैक्सट डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नैक्सट आप कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करांगे स्क्वेयर्स की। स्क्वेयर दे विच आपां नूं तुहानूं पता ही है ऑल साइड इहदियां की हुंदियां ने इक्वल हुंदियां ने, 4 साइड आपस में इक्वल हुंदियां ने, ईच एंगल जिहड़ा 90 डिग्री का हुंदा है। क्लियर? तो अपने कोल जो एंगल ए है वो किदे इक्वल होएगा एंगल पी दे इक्वल होएगा। मीनस एंगल ए है जो किदे कॉन्ग्रुएंट होएगा एंगल पी दे कॉन्ग्रुएंट होएगा। एंगल डी है जो किदे कॉन्ग्रुएंट होएगा अपने को एंगल एस दे। एंगल बी जो है वो किदे कॉन्ग्रुएंट होएगा अपने को एंगल क्यू दे, एंड एंगल एस है जो अपने को किदे कॉन्ग्रुएंट होएगा एंगल आर दे। क्लियर? एंड जो साइड्स ने अपने को ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो किदे कॉन्ग्रुएंट होएगी पी क्यू लाइन सेगमेंट दे। क्लियर? सेम एज बी सी जो है वो किदे कॉन्ग्रुएंट होएगी क्यू आर दे, सी डी किदे कॉन्ग्रुएंट होएगी एस आर दे, ए डी किदे कॉन्ग्रुएंट होएगी पी एस दे। क्लियर? ये अपने को कॉन्ग्रुएंसी रूल दे विच अपने को की हुंदा है कि जो एक साइड एक स्क्वेयर दी है वो अदर स्क्वेयर दी साइड दे इक्वल होणगे तो आपां उन्हां नूं की बोलांगे ये आपस च की ने अपने को कॉन्ग्रुएंट ने। क्लियर? तो आपां इत्थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ स्क्वेयर की गल करते हैं। आपां सपोज कर लैंदे कि ये जो दो आपां नूं स्क्वेयर दित्ते होए ने ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस दोनों आपस में सानूं इन्हां दी साइड्स इक्वल दित्तियां होईयां ने, तो आपां की बोलांगे कि आपस में होणगे कॉन्ग्रुएंस। क्लियर? एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्ग्रुएंट कदों होएगा जो वो सेम साइज सेम शेप का होएगा। जो लेंथ्स आपां नूं गिवन ने, लाइन सैगमेंट्स आपां नूं गिवन ने, एंगल्स आपां नूं गिवन ने जो आपस एक दूसरे के इक्वल होणगे तो आपां की बोलांगे एक शेप जिहड़ी है दूसरी शेप के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? मीनस एक स्क्वेयर है दूसरी स्क्वेयर के कॉन्ग्रुएंट होएगी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है दूसरे ट्रायंगल इक्वल होएगी, लाइन सैगमेंट है जो लाइन सैगमेंट के इक्वल होएगी और ताही होएगी अगर उन्हां दी जो मेजरमेंट अपन गिवन है वो आपस की होणगियां इक्वल होणगियां। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ रिक्टेंगल। हाँ जी, नैक्सट कॉन्ग्रुएंसी आप डिस्कस करते हैं रिक्टेंगल की। रिक्टेंगल अपने कोल की है ये अपने कोल अपोजिट साइड जिहड़ियां ने इक्वल होंदियां ने। मीनस ए साइड जी इस साइड के इक्वल होंगी है, ए साइड जी इस साइड के इक्वल होंगी है, और यदा हर एक एंगल जो है ईच एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो यदि कॉन्ग्रुएंसी भी अपने को की होगी अगर दोनों की मेजरमेंट सेम गिवन है अपन तो आप की बोलेंगे अगर एक साइड
एक रिक्टेंगल की साइड दूसरे रिक्टेंगल के कॉन्गुरेंट होएगी, अदर रिक्टेंगल के कॉन्गुरेंट होएगी, तो आप की बोलांगे इतने कॉन्गुरेंसी ऑफ रिक्टेंगल लाई करती है अपने को। क्लीयर मीनस अपने को हुण इत्थे जो ए बी है वो किहदे कॉन्गुरेंट होएगी, पी आर दे, जो सी डी है वो किहदे कॉन्गुरेंट होएगी, एस आर दे, डी ए कॉन्गुरेंट होएगी एस पी दे, एंड सी बी कॉन्गुरेंट होएगी आर क्यू दे। एंगल ए जो एंगल बी दे इक्वल होएगा, सॉरी पी दे इक्वल होएगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू दे इक्वल होएगा। इदां तुहाडे कोल एंगल्स जो आपस च की होणगे इक्वल होणगे। क्लीयर सेम आप कॉन्गुरेंसी की गल करांगे कि सर्कल की, सर्कल के कॉन्गुरेंट जो सर्कल है दो अपने को दो सर्कल गिवन होणगे, जो अपन प्रॉपरली ड्रॉ करांगे तो प्रॉपर शेप दे विच बनेगा अपने को। विद जो कंपस की हैल्प नाल तुसीं इहनूं ड्रॉ करोगे तो यह प्रॉपर शेप दे विच बनेगा। इहदी कॉन्गुरेंसी अपने को कदों होएगी, जदों अपने को इन्हां दोवां दा जो अपने को जो इन्हां दोवां दा रेडियस है वो की होएगा कॉन्गुरेंट होएगा। ठीक है, दोनों के रेडियस जो अपने को इक्वल होणगे तो आप की बोलांगे कि दोनों सर्कल अपने को की ने कॉन्गुरेंट ने। नैक्सट डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नैक्सट आप कॉन्गुरेंस ऑफ ट्रायंगल बारे डिस्कस करांगे। कॉन्गुरेंस ट्रायंगल का मतलब की है, जो एक ट्रायंगल जी सैकेंड ट्रायंगल के इक्वल होएगी, सेम शेप साइज मीनस जो एग्जैक्टली उन्होंने कवर करेगी तो आप बोलांगे कि दोनों ट्रायंगल्स अपने को की है कॉन्गुरेंट है। ये आप डिस्कस करांगे 3-4 टाइप के कॉन्गुरेंसी डिस्कस करांगे। सब तो पहला जिवें अपने को एस 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 क्लीयर 3 टाइम जो एस आता है, यदा मीनस की है अपने को साइड साइड साइड। क्लीयर जो अपने को दोनों ट्रायंगल दियां तीन साइड आपस में इक्वल आ जांदियां ने तो आप उन्होंने की बोलांगे कि ये दोनों ट्रायंगल अपने को की कॉन्गुरेंट ने। क्लीयर नैक्सट आप डिस्कस करांगे साइड एंगल साइड, और इन शॉर्ट फॉर्म दे विच की बोल दिंदे ने एस ए एस। जो दो साइड एंड एक एंगल इक्वल होवे अपने को तो आप की बोलांगे दोनों ट्रायंगल अपने को की ने कॉन्गुरेंट। नैक्सट अपने को की है एंगल साइड एंगल, इनू आप की बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म दे विच ए एस ए। क्लीयर जो अपने को दो एंगल एंड एक साइड आपस इक्वल होएगी तो आप की बोलांगे इनू कि एंगल साइड एंगल कॉन्गुरेंसी लग गई और अपने को दोनों ट्रायंगल की आ गई इक्वल आ गई। क्लीयर लास्ट अपने को की है राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस एंड साइड, और इन्हें शॉर्ट फॉर्म की बोला जाता है आर एच एस कॉन्गुरेंसी। जो अपने को एक राइट एंगल एक हाइपोटेनियस एक साइड इक्वल होवे कॉन्गुरेंट दोनों ट्रायंगल सी तो आप की बोलांगे आपस में अपने को की ने कॉन्गुरेंस ने। हुण 1/4 टाइप के अपने को ने 1 by 1 आप इन्हां बारे डिस्कस करांगे एग्जाम्पल दे नाल कि ये अपने को किवें आपां उन्हां नूं बोलांगे कि दोनों ट्रायंगल अपने को की ने कॉन्गुरेंट ने। बाय साइड साइड 3 टाइम्स साइड साइड एस 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 रूल, बाय साइड रूल, एंगल रूल एंड राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल मीनस आर एच एस रूल। किद्दां आपां इन्हां ट्रायंगल्स नूं कॉन्गुरेंट बोलांगे आपां उहदे बारे डिस्कस करते हैं जी। नैक्सट आप 1 by 1 इन्हां बारे डिस्कस करांगे। सब तो पहले आप डिस्कस करते हैं साइड 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 कॉन्गुरेंसी मीनस एस एस रूल जिहड़ा आप 3 टाइम एस एस जिहड़ा रूल अप्लाई किवें करते हैं, कदों बोलांगे कि आप इस ट्रायंगल कॉन्गुरेंट ने बाय एस 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 रूल तो आप कदों बोलांगे जदों अपन एवं दो ट्रायंगल गिवन हुण मैं इत्थे एक ट्रायंगल ए बी सी ली है एक ट्रायंगल पी क्यू आर ली है जिहदे ए बी जी मेरे को 4 सेंटीमीटर है और इस साइड जी मेरे को पी क्यू है वो की है 4 सेंटीमीटर है। मीनस जो मेरे को ए बी लाइन है वो मेरे को किहदे कॉन्गुरेंट है पी क्यू लाइन दे। क्लीयर हाँ जी, एंड जो ए सी है मेरे को वो किहदे इक्वल है पी आर दे, क्योंकि दोनों ही 5 सेंटीमीटर ने तो आप की बोलांगे लाइन सैगमेंट ए सी जी है वो किहदे कॉन्गुरेंट है पी आर दे कॉन्गुरेंट है। एंड बी सी जो मेरे को लाइन सैगमेंट है वो किहदे कॉन्गुरेंट है क्यू आर दे कॉन्गुरेंट है। जो अपने को तीनों साइड दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में कॉन्गुरेंट आ जाते हैं तो आप की बोलांगे कि बाय एस एस रूल एस एस का जो रूल सीगा उनके थ्रू अपने को जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किहदे कॉन्गुरेंट आ गई ट्रायंगल पी क्यू आर दे कॉन्गुरेंट आ गई। क्लीयर एक इदा
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ ਕਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਗਲ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ ਕਿਊ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾय CPCT, बाय CPCT, CPCT का मतलब की है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुरेंट ट्रायंगल्स। जो दो ट्रायंगल तुहाडे कोल कॉन्गुरेंट आईਆਂ ने तो उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किहड़े हो गए, जिवें ये एंगल्स हो गए जिहड़े इन्हां दे वो भी आपस च की होणगे अपने कोल इक्वल होणगे। तो आप उत्थे शो कर सकते हैं कि जो एंगल बी है वो किहदे कॉन्गुरेंट होएगा, या फिर कह सकते हैं किहदे इक्वल होएगा एंगल क्यू दे। क्लीयर। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾय CPCT ਰੂਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। CPCT ਰੂਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾय CPCT ਰੂਲ कि साडे कोल जो एंगल बी ते एंगल क्यू आपस च की आ गए इक्वल आ गए। दैट मीनस जो साडे कोल दो चीज़ां आपस च कॉन्गुरेंट आ जांदियां तो उन्हां दे कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी अपने कोल की हुंदे ने, इक्वल हुंदे ने। क्लीयर। हाँ जी, नैक्सट आपां नूं दो ट्रायंगल्स गिवन ने जिहदे विच अपने कोल ए बी साइड 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू साइड भी जो है 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर गिवन है, QR भी 6 सेंटीमीटर गिवन है। इस साइड एंगल B 60 डिग्री है, इस साइड एंगल 60 डिग्री है, Q एंगल जो है 60 डिग्री है। तो साइड एंगल साइड रूल तुसी उदों ही बोलोगे जो तुहाडे कोल इस तरीके नाल आवे वैल्यू साइड फिर एंगल फिर साइड। क्लीयर। ऐ ना होवे साइड तुहाडी इधर है तो एंगल तुसी ए वाला देख रहे हो। क्लीयर। तो रूल के अकॉर्डिंग तुसी उही चीज़ देखनी है जो सीक्वेंस वाइज तुहाडे कोल आ रही है, साइड फिर एंगल फिर साइड, एवें इक्वल आ रहे हैं ना, पहला साइड इक्वल आ रही है, फिर आ एंगल इक्वल आ रहा है, फिर आ साइड इक्वल आ रही है। मीनस सीक्वेंस वाइज जो तुहाडे कोल वैल्यूज इक्वल आ रही है ना, तो तुसीं तां ही उस चीज़ नूं कॉन्गुरेंसी प्रूफ कर सकते हो। ये ना होवे कि तुहाडी इस साइड आ रही है फिर इत्थे जाके किते तुहाडा एंगल आ रहा है तो होर साइड किते जाके तुहाडी दूसरी साइड आ रही है। सीक्वेंस वाइज तो तुहाडा चलना चाहिए। क्लीयर। हाँ जी, हुण आपां की बोलांगे कि सब तो पहला जो साडे कोल AB लाइन सैगमेंट है वो किदे कॉन्गुरेंट है, या फिर कह सकते हो किदे इक्वल है, सॉरी किदे इक्वल है, PQ लाइन सैगमेंट दे। एंगल B है जो किदे इक्वल है एंगल Q दे, और जो साइड BC है वो किदे इक्वल है अपने कोल साइड QR दे। क्लीयर। तो आप इत्थों की बोलांगे साडे कोल SAS रूल लग गया, तो जो साडियां ट्रायंगल्स ने ट्रायंगल ABC वो किदे कॉन्गुरेंट आ गई, ट्रायंगल PQR दे आ गई। केड़ा रूल इत्थे अप्लाई होया साडे कोल, बाय SAS रूल। क्लीयर। और बाय CPCT जो तुहानूं कोई कोरस्पोंडिंग पार्ट पूछेगा तो बाय CPCT तुसीं उहनूं भी प्रूफ कर सकते हो। क्लीयर। तुहाडी सीक्वेंस वाइज ही जो प्रॉपर्टी है वो लाई करेगी। अगर तुहाडी साइड एंगल साइड आ रहे हैं तो तुसीं बोलोगे कि साइड एंगल साइड के थ्रू साडे कोल कॉन्गुरेंसी प्रूफ हुई है। क्लीयर। सीक्वेंस वाइज ही चलना चाहिए, जिवें पहला साइड आ रही है फिर एंगल आ रहा है फिर साइड आ रही है। क्लीयर। नैक्सट डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नैक्सट आप डिस्कस करांगे एंगल साइड एंगल कॉन्गुरेंसी कि ये अपने को जो ट्रायंगल गिवन ने दो ये आपस में अपने को कॉन्गुरेंट है नहीं या नहीं, और की लगना चाहिए इतने रूल एंगल साइड एंगल का रूल। सब तो पहले तुम देखोगे कि अपने को इधर 80 डिग्री का एंगल है और इस साइड भी 80 डिग्री का एंगल है, दोनों इक्वल ने। फिर साढ़े को की इक्वल आ रही है साइड 5 सेंटीमीटर ही इधर है 5 सेंटीमीटर ही इधर है। पहला एंगल इक्वल आया फिर साइड इक्वल आए एंड देन फिर साढ़े को आया एंगल इक्वल आया। क्लीयर। इदा ये सीक्वेंस चल रही है ना साढ़े को, सीक्वेंस वाइज ही देखना है। अगर इस साइड का एंगल है तो इस साइड भी यही एंगल होना चाहिए, ये ना हो कि तुम इस एंगल में चेक करी जाओ। क्लीयर। एंड इदा ही तुहाडे कोल सीक्वेंस चलनी चाहिए, पहला एंगल आना चाहिए फिर साइड आनी चाहिए फिर एंगल आना चाहिए। सीक्वेंस वाइज तुसीं इहनूं चेक करना है। क्लीयर। हाँ जी, और इत्थे साढ़े कोल एंगल B जो है किहदे इक्वल है एंगल Q दे, साइड BC जिहड़ी है वो किहदे इक्वल है साइड QR दे, एंड जो एंगल R है और एंगल C ने वो दोनों आपस में की है अपने कोल
इक्वल तो हुण तुसीं इत्थे की बोलोगे कि बाय ASA रूल साडे कोल ट्राईएंगल जो ABC है वो किहदे कॉन्गुरेंट आ गई, ट्राईएंगल PQR दे कॉन्गुरेंट आ गई। क्लीयर। कॉन्गुरेंसी अपने कोल उदों ही होएगी जदों साडे कोल सेम शेप ते साइज दे होणगे और जो उन्हां दी मेजरमेंट है वो भी साडे कोल सेम दित्ती होएगी। हुण तक आपां डिस्कस कीती है ਆਪਾਂ डिस्कस की है कॉन्गुरेंसी लाइन सैगमेंट की, क्वाड्रिलेटरल की, स्क्वेयर्स की, ठीक है, ट्राईएंगल की, इक्विलेटरल ट्राईएंगल की एंड रेक्टेंगल की। दैन आप उस तो बाद कॉन्गुरेंसी ऑफ ट्राईएंगल डिस्कस कर रहे हैं जिहदे सब तो पहले आप SS रूल डिस्कस किया, फिर आप SAS रूल डिस्कस किया, हुण आप ASA रूल डिस्कस कर रहे सीगे। लास्ट आप डिस्कस करांगे RHS रूल जिन्हों की बोलिया जाता है राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। मीनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ राइट एंगल आना चाहिए इक्वल, एक हाइपोटेनियस इक्वल आनी चाहिए, तो थर्ड ਤੁਹਾਡੀ की होना चाहिए साइड होनी चाहिए। तीनों अगर ਤੁਹਾਡੇ आपस में इक्वल है तो तुसी दोनों ट्रायंगल ਨੂੰ की बोलोगे कॉन्गुरेंट प्रूफ कर दोगे। क्लीयर। अनदर पार्ट जो इन्होंने ने उन्होंने इक्वल आप किवें प्रूफ करना है, जो तुहाडे दोनों ट्रायंगल कॉन्गुरेंट प्रूफ हो गए तुसी बोल सकते हो कि बाय CPCT मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुरेंट ट्रायंगल के रूल के अकॉर्डिंग साडे कोल जो बाकी दे पार्ट्स ने वो भी आपस में आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। क्लीयर। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आप कॉन्गुरेंसी डिस्कस कर रहे हैं RHS कॉन्गुरेंसी, दैट मीनस राइट एंगल, R मीनस राइट एंगल, H मीन हाइपोटेनियस। अपने कोल की होंदी है हाइपोटेनियस हुंदा है, ये अपने कोल की होंदी है राइट एंगल बनया हुंदा है और ये अपने कोल की है साइड। जो अपने कोल RHS रूल अप्लाई हो जाए तो आप की बोलांगे दोनों ट्रायंगल कॉन्गुरेंट प्रूफ हो गया बाय RHS रूल। ठीक है, तो हम सब तो पहले दोनों साइड अपने कोल राइट एंगल बन रहे हैं, दैट मीनस जो AB है साडे कोल किहदे इक्वल है, PQ दे इक्वल है, जेड़ा आपस की ने 90 डिग्री दे ने, 90 डिग्री का एंगल है अपने कोल। दैन जो BC लाइन सेगमेंट है वो किहदे इक्वल है, QR लाइन सेगमेंट दे इक्वल है। एंड जो हाइपोटेनियस है अपने कोल वो की है अपने कोल AC। क्लीयर। ए नाल की है अपने कोल इधर PR, ये अपने कोल की है हाइपोटेनियस। हाँ जी, हुण साडे कोल राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड की आ रहे हैं आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो आप की बोलांगे कि बाय RHS रूल दे नाल साडे कोल की प्रूफ हो गया कि ट्राईएंगल जो ABC है वो किहदे कॉन्गुरेंट प्रूफ होगी, ट्राईएंगल PQR दे कॉन्गुरेंट प्रूफ होगी। एक राइट एंगल, एक साइड ते एक हाइपोटेनियस अगर तुहाडी आपस इक्वल आ रही है तो तुसीं उहनूं की बोलोगे, कॉन्गुरेंट बोलोगे। कॉन्गुरेंसी प्रूफ होगी बाय CPCT, तुसीं अनदर पार्ट आपस में इक्वल प्रूफ कर दोगे। क्लीयर। नैक्सट आप कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं कि ट्राईएंगल की कंस्ट्रक्शन किवें करते हैं। हाँ जी, नैक्सट डिस्कस करते हैं आप कंस्ट्रक्शन जो सानू साइड गिवन होन, तो सब तो पहला की करना होंगे कि देखना होंगे कि इनकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। कोई भी दो जो अपन साइड्स ने, ठीक है, तुसी जो साइड ने उन्होंने दोनों को ऐड करना है पहला कि अगर वो थर्ड साइड के मतलब कि ग्रेटर है या स्मॉलर है तो भी मतलब कि उन्होंने आपस कोई जे तो ग्रेटर आ रही थर्ड साइड तो आप की करांगे, थर्ड साइड तो ग्रेटर आ रहा तो आप की करांगे जो ट्राईएंगल है उन्होंने कंस्ट्रक्ट करांगे। हुण जो मैंने ऐड करांगी 11 बनेगा तो मेरी थर्ड साइड तो ग्रेटर आ रही है साइड तो मैंने कंस्ट्रक्ट करनी पेगी ट्राईएंगल। तो इन्हों असीं कंस्ट्रक्ट किवें करांगे, सब तो पहला तुसी ABC एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो तुहानूं एक गिवन है, इहदे ही रफली तुसी एक कित्थे ड्रॉ करना है बाय कंपस नूं यूज करके तुसी इहनूं कंस्ट्रक्ट करना है। सब तो पहला तुसी की यूज करना है, की करना है, ABC नूं ड्रॉ करना है। उस तो बाद A नूं सेंटर रख के 5 सेंटीमीटर की तुसी कंपस खोल के इत्थे आर्क लगानी है, B नूं सेंटर रख के 3 सेंटीमीटर की अपनी कंपस ओपन करके एक इत्थे आर्क लगानी है। दैन इन्हां दोनों लाइनस नूं की कर देना तुसी ज्वाइन कर देना है, तो अपने को किहड़ा पॉइंट आ जाएगा, दैट इज C। A कितनी है हुण 5 सेंटीमीटर और A कितनी है अपने को 3 सेंटीमीटर। क्लीयर। जो ट्राईएंगल तुहानूं गिवन है उनकी 2 साइड्स ऐड करो, देखो कि थर्ड साइड तो ग्रेटर आ रही ने तो आप उन्होंने कंस्ट्रक्ट करांगे ट्राईएंगल नूं। क्लीयर। उस तो बाद की करना है, जो तुहानूं AC की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर उन्नी अपनी कंपस ओपन करके A नूं सेंटर रख के तुसी इत्थे आर्क लगानी है, B नूं सेंटर रख के BC नूं मेजर करके तुसी B तो सेंटर रख के 3 सेंटीमीटर की इत्थे आर्क लगानी है और इन्हां लाइनस नूं ज्वाइन कर दोगे तो तुहाडे कोल की कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, SS ट्राईएंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अपने को एक कंस्ट्रक्ट हो जाएगी रिक्वायर्ड फिगर। क्लीयर।
ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ABC 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, B ਦੇ ਉੱਪਰ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। B ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੈਨ A ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, B ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖ ਕੇ BC ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਸੀ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਸ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਲਗਾਓਗੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਦੇ ਦੋਗੇ X ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮ ਕੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ C। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ, ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ट्रायंगल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ABC 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਟੇਕ ਕਰਕੇ B ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਲਗਾਓਗੇ। ਦੈਨ ए वाली लेंथ में मेजर करके तुम इनू सेंटर रख के एक इत्थे आर्क लगाओगे एंड इस लाइन में ज्वाइन कर दोगे। उस तो बाद तुहानू BC कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो तुम B नू सेंटर रख के की लगाओगे इत्थे 3 सेंटीमीटर की कंपस ओपन करके आर्क लगाओगे और इस लाइन में भी कर दोगे ज्वाइन कर दोगे। क्लीयर। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन तुसीं इन्हां दियां जरूर लिखनियां ने, कंस्ट्रक्शन नाल राइट करनियां होंदियां ने। इदां दे जिहड़े क्वेश्चन ने 6 मार्क्स दे या 5 मार्क्स दे आउंदे ने जिहदे विच आपां कंस्ट्रक्शन नू राइट करना हुंदा है। क्लीयर। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं एंगल साइड एंगल बारे। हाँ जी, नैक्सट आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ASA रूल के अकॉर्डिंग। एंगल साइड एंगल की कंस्ट्रक्ट करनी है आप ट्रायंगल। तो सब तो पहले तुसी की करोगे, AB एक लाइन ड्रॉ करनी है जो तुहानू ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 5.6 सेंटीमीटर। उस तो बाद तुसी की ड्रॉ ये आप इनकी ट्रेस कर रहे हैं इतने। क्लीयर। कंपस के नाल यूज़ करके आप इनकी ट्रायंगल ट्रेस करके बना रहे हैं। ओके। हाँ जी, उस तो बाद तुसी की करना है, ए साइड तो 60 डिग्री का एंगल गिवन है, बी साइड 30 डिग्री का एंगल गिवन है। तो ए साइड तुसी पहला 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, कोई भी रेडियस टेक करके तुसी इत्थे एक आर्क लगाओगे। दैन उस तो बाद इनू ते इनू मेजर करके जो तुहाडी मेजरमेंट आ रही है इनू सेंटर रख के तुसी इत्थे एक आर्क लगाओगे तो तुहाडे कोल कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा, इत्थे 60 डिग्री का। जो तुसी प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करके इनू बनाओगे ना तो तुहाडे कोल ये ड्रॉ होएगा प्रॉपर। क्लीयर। हाँ जी, जो प्रॉपर मेजरमेंट लैके इनू तुसी ड्रॉ करोगे। उस तो बाद B नू सेंटर रख के तुसी किहड़े डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल बना ली पहले सानू 60 डिग्री का एंगल बनाना पेगा, दैन उनका बाइसेक्टर ड्रॉ करांगे। तो सब तो पहले असीं कोई भी रेडियस टेक करके एक आर्क लगावांगे, इस ते इस साइड नू मेजर करके असीं इत्थे एक आर्क लगावांगे। दैन इनू ते इनू मेजर करके तुसी इनू मोर दैन हाफ ओपन करना है। एक बार इत्थे सेंटर रख के आर्क लगानी है, एक सेंटर तुसी इत्थे रख के आर्क लगानी है। दैन ये तुसी लाइन पास कर दोगे तो तुहाडे कोल किहड़ा एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल। क्लीयर। इत्थे ये दोनों लाइनां अपने कोल की हो गया, इंटरसैक्ट कर गया। इस नेम इनू की नेम दे देना तुसी X और इनू की नेम दे देना तुसी Y, और जिथे ये पॉइंट इंटरसैक्ट कर रहे हैं उन्होंने नेम की देना तुसी C। क्लीयर। इदां तुसी कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल एंगल साइड एंगल। क्लीयर। एक कंस्ट्रक्ट की है मैं ट्रेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है, तो इनू किवें कंस्ट्रक्ट करना है, इदां तुसीं इनू कंस्ट्रक्ट करना है। क्लीयर। नैक्सट डिस्कस करते हैं RHS रूल दे रिलेटेड जी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है वो किवें करते हैं। हाँ जी, और नैक्सट आप कंस्ट्रक्ट करांगे ट्रायंगल RHS रूल की। RHS रूल की ट्रायंगल आप किद्दां कंस्ट्रक्ट करांगे, सब तो पहला जो आपां नूं AB लाइन गिवन है असीं वो ड्रॉ कर लांगे 5.4 सेंटीमीटर की। दैन उस तो बाद B नूं सेंटर रख के तुसीं 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो पहला इत्थे कोई भी रेडियस टेक करके तुसीं एक आर्क लगा लैनी है, सेम रेडियस की इनू सेंटर रख के इत्थे आर्क लगानी है, सेम रेडियस की सेंटर रख के तुसीं इत्थे आर्क लगानी है। दैन सेम रेडियस की सेंटर रख के इसनू सेंटर रख के इत्थे आर्क लगाओगे एंड इनू सेंटर रख के तुसीं इत्थे आर्क लगाओगे एंड इनू की कर दोगे, इहदे नाल ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे तो तुहाडे कोल इत्थे की डिग्री किन्ने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा।
ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਬੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕੰਪਸ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਲਗਾਓਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨੇਮ ਦੇ ਦੋਗੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड वाली ट्रायंगल। क्लीयर। और इनू तुसी जो ए पॉइंट है तुहाडा इनू की नेम दे देना तुसी वाई। क्लीयर। हाँ जी, इदा असी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड की ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सब तो पहला 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। जो तुहानू बी सी गिवन है 4 सेंटीमीटर, बी नू सेंटर रख के 4 सेंटीमीटर कंपस तुसी ओपन करके एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है एंड ए सी की लाइन जो इनू ज्वाइन कर लेना है। हाँ जी, जो तुसी प्रॉपरली जो तुसी कंपस के नाल स्केल के नाल मेजरमेंट करके इन्होंने ड्रॉ करोगे तो तुहाडे कोल की ड्रॉ होणगियां, तुहाडियां प्रॉपर कंस्ट्रक्ट होणगियां ट्रायंगल्स राइट आर एच एस वाली, एस ए एस रूल वाली, ए एस ए रूल वाली ते एस एस रूल वाली। क्लीयर। नैक्सट डिस्कस करते हैं। हाँ जी, जो आपां अज डिस्कस किया है, जो इस वीडियो के डिस्कस किया है, होप कि तुहानूं प्रॉपरली समझ आ गया होवे। जो भी तुहाडे डाउट्स एंड क्वेरीज हैं प्लीज़ वो मैनूं कमेंट करके जरूर दस्सिओ। क्लीयर। एंड क्वेश्चंस नूं ट्राई जरूर करियो। क्लीयर। होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। एंड जो भी तुहाडी होर किसी भी टॉपिक के उपर डिमांड है कि मैं इस टॉपिक के उपर वीडियो बनावा, दैन प्लीज़ मैनूं कमेंट करके जरूर दस्सिओ। थैंक यू।